हेलो फ्रेंड्स। आज कोरोना के कारण पूरे देश और दुनिया में क्या हालात हो गए हैं, इसे हम सब महसूस कर सकते हैं। तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए इंदौर जैसे शहरों की स्थिति कुछ इस तरह बयां की जा सकती है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। किसी ने खूब कहा है, अभी हल्का सा झंझोड़ा रब ने, पूरी दुनिया को हिला छोड़ा रब ने। इंसान जो अपने इल्मो हुनर पर इतराते थे, बहुत कर ली है तरक्की फरमाते थे। देख लो अब कैसे घरों में महसूर हुए बैठे हैं। देख लो अब कैसे घरों में महसूर हुए बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जीवनशाला। आज एक बहुत बड़ी पहेली यानी पज़ल ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। उस पज़ल का नाम है कोविड-19। कोरोना नाम के वायरस की यह ऐसी वायरल पज़ल है जिसने पूरी दुनिया में हम सबको उलझन में डाल दिया है। इस उलझन से बाहर निकलने की कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ सावधानियां हैं। आप अगले कुछ महीनों में कोरोना के साथ जीने के लिए कितने तैयार हैं, यह जानने के लिए इस क्विज़ के 19 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप इस कोविड-19 नाम की अजीब उलझन से निपटने के लिए कितने जागरूक हैं। फ्रेंड्स, चाइना एक नास्तिक देश है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। वैसे मुसीबतें आने पर बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नास्तिक देश चाइना के किस शहर से कोविड महामारी की शुरुआत हुई? जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं, उस जीवन ऊर्जा की सृजन शक्ति में इतनी वैरायटी है, विविधता है कि आज भी वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर 87 लाख प्रकार के जीवों में से लगभग 80% से भी अधिक स्पीसीज़ यानी प्रजातियों की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसी विविधता से भरी दुनिया में बहुत ही कम विकसित जीव जो वायरस हैं। एक वायरस में जनरली एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन की परत होती है। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कोरोना वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए या डीएनए या एक साथ दोनों? दुनिया का हर जीव किसी न किसी प्रकार से बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि आज का सबसे बड़ा खतरा यानी कोरोना वायरस की संरचना भी बहुत सुंदर है। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है कि इस वायरस का नाम कोरोना इसकी किस विशेषता के कारण रखा गया है? भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही विभिन्न पौधों और जीव जंतुओं को उनके गुणों के कारण पूजा जाता रहा है। लेकिन जिन संस्कृतियों में प्रेम और करुणा की कमी रही है, वहाँ के लोग
कई प्रकार के पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसा ही कारण इस कोविड-19 की महामारी के पीछे माना जा रहा है। आपके लिए 4th क्वेश्चन है, किस पशु को कोरोना वायरस का प्रारंभिक स्रोत यानी सोर्स माना जा रहा है, जिसके द्वारा यह वायरस बाद में मनुष्यों में फैल गया? कोविड-19 के कारण अब तक 4 लाख से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यदि लोग इस बढ़ते हुए मौत के आंकड़े का संवेदना के साथ विश्लेषण कर रहे होंगे तो उन्हें यह सत्य समझ आ गया होगा कि जीवन और मृत्यु विलोम शब्द नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है मृत्यु। 5th क्वेश्चन है, इस महामारी के कारण किस देश में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है? अभी हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन हमें गंभीर और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में हमें और अधिक जिम्मेदार और उत्साही होने की ज़रूरत है। सैनिक के सामने जब दुश्मन हो तो वह चिंतित नहीं होता है, बल्कि वह पूरी जिम्मेदारी लेकर पूरे उत्साह से अपने हथियारों का सही उपयोग करता है। बस ऐसा ही कुछ अब हर व्यक्ति को करना चाहिए। अनावश्यक चिंता किए बिना हमें भी पूरे उत्साह के साथ अपने अस्त्रों का उपयोग करना सीख लेना चाहिए। वो 2 अस्त्र हैं हमारी बॉडी और माइंड, यानी हमारा शरीर और मन। वर्तमान स्थिति में प्राणायाम करके शरीर रूपी अस्त्र को मजबूत बनाया जा सकता है। इससे संबंधित आपके लिए 6th क्वेश्चन है कि प्राणायाम करने से शरीर के मुख्य रूप से कौन से 3 ऑर्गन्स यानी अंग मजबूत बनते हैं, जिनसे कोविड से लड़ने में हमें सहायता मिल सकती है? भारत के प्राचीन चिकित्सीय ग्रंथ आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अपनाने लगा है। इन औषधियों में एलोपैथी की तरह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। 7th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हल्दी, अदरक, लहसुन के अलावा अश्वगंधा तथा गिलोय जैसी जड़ी बूटियां हमारे शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से मजबूत बनाती हैं? यदि एक सिपाही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने तो खतरा कई गुना कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम मास्क पहने तो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। N95 रेस्पिरेटर मास्क सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाला मास्क है। अब 8th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि N95 क्या इंडिकेट करता है, यानी N95 क्या प्रदर्शित करता है? यदि हम दिन में कई बार सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ साफ करें तो भी
कोरोना वायरस के खतरे को बहुत कम किया जा सकता है। आपके लिए 9th क्वेश्चन है, साबुन से हाथ धोने में कम से कम कितना समय लगाना चाहिए जिससे वायरस पूरी तरह नष्ट हो जाए? हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। यह अल्कोहल बेस्ड होता है, यानी ये अल्कोहल का उपयोग करके बनाया जाता है। आपके लिए 10th क्वेश्चन है, सैनिटाइज़र में अल्कोहल की मात्रा कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? दुनिया के सभी धर्मों में दान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, जिससे कि समाज के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। कोविड-19 की इस महामारी में करोड़ों भारतीयों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। शायद हम में से बहुत से संपन्न लोगों को इसका एहसास नहीं होगा। जितना बन सके थोड़ा या बहुत हमें ऐसे समय में अपने आर्थिक रूप से वंचित भाई बहनों की मदद करनी ही चाहिए। आपके लिए 11th क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के लिए डोनेशन यानी दान राशि को इकट्ठा करने का काम किस सार्वजनिक सेक्टर के बैंक को दिया गया है? भारत के विभिन्न राज्यों का खानपान, पोशाक, भाषा, संस्कृति आदि भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हम प्राचीन आध्यात्मिक आधार पर पूरी तरह से एक हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ भी सभी भारतीयों ने एकजुटता दिखाई है। इस भावना को सम्मानित करने के लिए एक देश ने मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया है, यानी दर्शाया है। आपका 12th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीयों की एकजुटता को सम्मान देने वाला वह देश कौन सा है? हम भारतीयों का एक ही दुर्भाग्य है कि हमारी प्राचीन संस्कृति, ज्ञान और अध्यात्म 24 कैरेट सोने की तरह हैं, लेकिन हम उसे किन्हीं कारणों से भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि आधुनिक विज्ञान के साथ साथ हम अपनी प्राचीन विरासत को फिर से जागृत करें, जिसमें आयुर्वेद, अध्यात्म, योग जैसे कई हीरे छुपे हुए हैं। आपके लिए 13th क्वेश्चन है, भारत के उस स्टेट यानी राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोविड-19 से निपटने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया और उसे भारत का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश भी घोषित किया गया है। भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली चीन की आर्मी को होता है, जिसके दम पर वह भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आने वाले समय में हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाएं और आत्मनिर्भर बनें? इससे गरीब और वंचित लोग भी अपना स्वयं का छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकें, जिससे हमारा पैसा चाइना ना जाए और भारत में बेरोजगारी भी खत्म हो जाए। इस इरादे के साथ भारत सरकार ने
एमएसएमई कंपनीज़ को स्पेशल पैकेज और छूट दी है। आपके लिए 14th क्वेश्चन है कि एमएसएमई कंपनी में एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में मार्च महीने में हुए एक कार्यक्रम के कारण भारत में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए थे, जो कि उस समय के टोटल केसेस का लगभग 30% था। आपके लिए 15th क्वेश्चन है, उन बढ़े हुए केसेस के लिए जिम्मेदार उस जमात का नाम बताइए। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कोविड-19 से लड़ने में एक पावरफुल टूल का काम कर रहा है। किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति को कोरोना से इन्फेक्शन होने की कितनी रिस्क है, जैसी कई जानकारियाँ इस ऐप के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। आपके लिए 16th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस आरोग्य सेतु ऐप को कितनी भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है। कई जगह मॉल्स, रेलवे स्टेशंस जैसे पब्लिक प्लेसेस पर डिसइंफेक्शन टनल्स स्थापित की गई हैं, जिसमें से गुजरने वाले व्यक्ति पर एक सॉल्यूशन की बौछार या स्प्रे किया जाता है। आपका 17th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस टनल में किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इंदौर में अप्रैल माह में शर्मसार करने वाली एक घटना हुई, जिसमें एक भीड़ ने कोरोना वॉरियर्स पर यानी डॉक्टर्स और नर्सेस की एक टीम पर पथराव किया। आपके लिए 18th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मानवता के खिलाफ यह घटना इंदौर के किस क्षेत्र में हुई। इस कोविड-19 के माहौल में अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को बीमार देखकर या उनकी मौत देखकर दुनिया में लाखों लोग मानसिक व्यग्रता और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को बेवजह यह डर लगा रहता है कि कहीं वो इस बीमारी से संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 19th क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को बेवजह यह डर लगे कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस तरह की मानसिक स्थिति या डर को मेडिकल टर्म्स में क्या कहा जाता है। आशा है कि आप लोग इस तरह के बेवजह के डर से प्रभावित नहीं होंगे। आप लोग चिंता और निराशा को हटाकर प्रसन्न रहें, बस कुछ सावधानियों के साथ। यदि आपने कोविड-19 की इस क्विज़ के 19 क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हों, तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी जागरूक हैं। बस एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह काले रंग के ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद रंग की चॉक से लिखा हुआ स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार
हजारों लोगों की मृत्यु देखकर उसके परिप्रेक्ष्य में हमें इस जीवन का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। इसी आशा के साथ कि इस अनोखे माहौल में आप इस जीवन को और इस जीवन ऊर्जा के खेल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।